लगता है। बट अब हम चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। जो बांग्लादेशी फैन है भाई, आज सब्सक्राइब करना बनता है। अरे मैं तो सोचा था मेरे को तो बहुत गलियां पड़ने वाली है इस वीडियो में। नहीं, आई डोंट हैव प्रॉब्लम बिकॉज पता है अच्छा खेला है और आज तारीफ करना बनता है। आज तो खेला है। इनफैक्ट अगर हमें प्रेडिक्शन वीडियो देखोगे तो मैंने क्या कहा था, अफगानिस्तान को लोग ओवररेट कर रहे हैं। एंड मेरा ये था कि भाई मेरी प्रेडिक्शन एक्चुअली काफी सच हो सकती है। मैं भी यही कहने वाला था। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अगर अफगानिस्तान में लास्ट मैच जीत जाती है, तीनों 2-2 पॉइंट पे, सॉरी 4-4 पॉइंट पे टाई हो जाएंगे, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। फिर 100 पे डिसाइड होगा पूरा। एग्जैक्टली वो हो सकता है। एंड आई आल्सो बिलीव, मैंने ये भी कहा था कि अगर अफगानिस्तान सुपर फोर तक पहुंचेगी तो एक भी मैच नहीं जीतेगी। देयर इज अ रीजन व्हाई आई सेड दिस। अफगानिस्तान को लोग बहुत ओवररेट कर रहे हैं भाई, पर वैसे अगर ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई ना, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स फॉर मी। भाई मैं एक हार्श ट्रूथ बोलता हूँ, अफगानिस्तान के रिलेशंस इंडिया के क्रिकेट फैन से अच्छे हैं। मुझे लगता है देयर सम गुड इंडियन पीआर बिहाइंड द होल नोशन की हम सेकंड बेस्ट एशियन टीम है कि नहीं। है, मतलब मैं चाहता हूँ ये, मैं चाहता हूँ कि ये हो, इसीलिए इसको ज्यादा बढ़ाया। आई एम रूटिंग फॉर दैट टीम, दैट इज व्हाई सबको लगता है कि हाँ अफगानिस्तान भी है। बट से ऑल यू वांट, दे आर नॉट इवन हाफ एज गुड एज पाकिस्तान। बहुत डिसअपॉइंट करा है, बहुत डिसअपॉइंट। पाकिस्तान ने भी उनको पछाड़ा है ट्राई सीरीज में, और बांग्लादेश से आप पिट के आ रहे हो। बट एक्चुअली लेट्स ट्राई टू डिकोड दिस। भाई बांग्लादेश ने 4 चेंजेस करे थे आज। हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब एंड वन गुड थिंग वाज कि रिशाद नंबर 9 पर बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, तो बैटिंग उन्होंने अपनी बढ़ा दी। एंड टॉप ऑफ द ऑर्डर में भी आप सैफ को लेके आ रहे हो, काफी चेंजेस थे वहां पर। अफगानिस्तान ने सेम टीम खिलाई थी एंड पिच वाज लुकिंग रादर स्लो। पहले बोल दिया था ना कि 160 के आसपास तक का अच्छा टारगेट बनेगा। इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अफगानिस्तान, बांग्लादेश को मुझे लगा था कि ये लोग 170 ही बना सकते। मैं तभी सोचा था कि एंड आते आते तक इनकी बैटिंग है, मुझे लगा था यार ने जो पावर प्ले जो सेटअप करा था ना अपने आप को, उससे काफी नीचे गिर गया। मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ, पावर प्ले में 59 फॉर नो लॉस थे, ऑलमोस्ट 10 रन्स एंड ओवर। भाई जिस तरीके से तंजिद ने खेला है पावर प्ले, और सैफ ने तो उसका काम करा है, हमारे साहिबजादा का काम उसने वो ठान रखा था मैं 100 के ऊपर जाऊंगा इन स्ट्राइक रेट। भाई तुम नीचता देखो इंसान की, अपने आर्च राइवल से पिट के आए हैं और टिकटॉक पे अपने 2 छक्कों की वीडियो डाल रहा है। अरे मैं भी ये सोच रहा था भाई वो कैसा आदमी है। तुम सोच सकते हो इंडिया की तरफ से तुम कोहली रोहित तो बहुत ऊपर की चीज हो गए। मैं कह रहा हूँ सैमसन या गिल या तिलक वर्मा ने भी ऐसा कर दिया होता ना, खत्म भाई। जय शाह आईसीसी की पोस्ट से उठ के आके सुनाना ही बोल रहा हूँ अभी तो क्या क्या करता तुम सोच रहे थे। तुम्हारा मौका गया अब। हाँ भाई, तो यहाँ पर बट चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, 87 फॉर 1 थे 10 ओवर में। हाँ, उसके बाद से नेक्स्ट 10 ओवर में कितने कम रन आए आपके? मैं वही कहना रहा था कि अगले 10 ओवर में अल्टीमेटली 154 पे लोग रैप अप हो जाते हैं। हाँ। तो अगर आपने 59 रन्स पावर प्ले में ही बना दी तो उसके बाकी के 14 ओवर में आपने क्या करा? एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे जो बाकी प्लेयर्स आ रहे थे, क्योंकि तंजिद ने भी वेरी ऑनेस्टली आई नो पावर प्ले में बहुत अच्छा सेटअप करा था अपने आपको, 250 समथिंग की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। बट उसके बाद अगले 20 रन जो है उन्होंने समथिंग 20 समथिंग बॉल्स में। राशिद खान एंड नूर अहमद टू द रेस्क्यू काफी। राशिद खान ने इनफैक्ट आज काफी अच्छी रिदम से बॉलिंग करी। राशिद खान के वो उसकी बात करेंगे भाई। राशिद खान ने एक अंडररेटेड परफॉर्मेंस दी है आज, बैट और बॉल दोनों के साथ। एंड सेकंड हाफ में अगर मैं बात करूं, लास्ट 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 35 रन आए हैं। डेथ ओवर्स में सिर्फ आपने 7 रन पर ओवर की रन रेट से खेला है। बांग्लादेश का द लोअर दे गो द वर्स दे गेट, एंड इट इज क्वाइट, या पैटर्न ऑब्जर्व करना, इट इज क्वाइट सिमिलर फॉर ऑल द एशियन टीम्स अदर देन इंडिया। पाकिस्तान के साथ भी यही होता है, वो तो शाहीन अफरीदी ने गलती से मार दिया रन। अफगानिस्तान के साथ सेम इशू है, टॉप टू बॉटम ही चक्कर चल रहा है। श्रीलंका के साथ सेम इशू, और इवन बांग्लादेश के साथ जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे वो स्ट्राइक रेट, वो ऊपर मारने वाली, इनफैक्ट जबकि आपका उल्टा होना चाहिए फिनिशिंग में, तो आपके और ताबड़तोड़ बल्लेबाज होने चाहिए। लिटन दास से स्वीप नहीं लग रहा है आजकल भाई। लिटन दास ने तो गेम रोक दिया था भाई एकदम आके, नहीं क्या हो गया। बट सेकंड इनिंग्स में भाई जो पहली बॉल पे आती है नसुम ने टिपिकल लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर वाले जो होते हैं ना बंदे, मुझे भी बड़ा ऐसे चिढ़ मस्ती थी इनको खेलने में अपने टाइम पर, कि 1 बॉल विद द एंगल जो है वो एकदम सीधा निकलेगी और एक स्किड करके आर्म के साथ अंदर घुस जाएगी। एग्जैक्टली उन 2 तरीकों से इसने हमारे इब्राहिम जदरान और सिद्दीकुल्लाह को भाई पावर प्ले में उसने 3 ओवर डाले थे, 7 रन दिए थे और 2 विकेट ली। 2 विकेट, ये तो मतलब ड्रीम हो गया भाई आपका। उसके बाद भी आई थिंक 10th ओवर तक 61 फॉर 3 हुए थे। थोड़ा सा रीबिल्ड करा था क्योंकि गुरबाज थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे अटैक करने को। बट रिशाद आते हैं जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी है, पिछले मैच उन्होंने 1 ओवर डाला था, 18 रन खाए थे उन्होंने। क्या कमबैक करा उस बंदे ने यार। गुरबाज को वन सेकंड वेरी पुअर शॉट सिलेक्शन यार एज अ केकेआर फैन। अरे वैसे भी यार मतलब मिडिल करी थी, लेकिन वो हाथों में, वहां पे एक फील्डर उसके हाथों में। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी सेड इवन ड्यूरिंग द आईपीएल कि गुरबाज शुड नॉट बी अ स्टार्टर। केकेआर फैंस काफी हाइप करने का ट्राई करते हैं उसको, बट वो T20 प्लेयर वैसा टाइप का नहीं है भाई गुरबाज। बट बुरा दिन तो लिटन दास का भी चल रहा था। लिटन दास के तो बुरे दिन ही चल रहे हैं भाई। तो उन्होंने कहा कि मैं सैफ हसन से थोड़ा पार्ट टाइम बॉलिंग कराया था, पता नहीं क्यों इतने बॉलर लेके बैठे हुए टीम में, और ओमर जाई ने आके जो छक्के बजाए 20 रन मारे उसमें। ओमर जाई ने ही वो मेजर नीडेड बूस्ट दिया था। एक वो कहता हूँ लेस नोटिस चीज कहता हूँ,
जो बंदा आईपीएल कंसिस्टेंटली खेलता है ना उसकी पावर रेटिंग में फर्क दिखता है। हाँ होएगा ही, क्योंकि आप मतलब कंसिस्टेंटली उस लेवल के बॉलर्स आप खेल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उनके साथ डे इन डे आउट, तो बेटर हो जाएगा, फर्क पड़ता है। इनफैक्ट लास्ट में आके राशिद खान ने वो 2-3 नो लुक शॉट लगाए, छक्के मारे मुस्तफिजुर रहमान को, वो छक्का गया कैसे भाई? मैं भी सोचा था उसने पहली बार मारा, मुझे लगा चलो ठीक है तुक्का लगे, फिर उसने दूसरी वापस वो करके दिखाया। बट इंटरेस्टिंगली मैं इसको 3-4 साल से देखता हूँ, बंदा नेट से प्रैक्टिस करता है नो लुक के। तभी कमेंटेटर्स भी सरप्राइज नहीं थे, कमेंटेटर्स खुद कह रहे थे कि अच्छा दैट्स दैट फेमस राशिद खान नो लुक शॉट। हाँ, ये गुजरात टाइटंस से अगर आप नेट्स को देखोगे ना कभी, तो उसमें ये प्रैक्टिस होता है। अल्टीमेटली मुस्तफिजुर गॉट द बेटर ऑफ हिम। बहुत ही एक अच्छी स्लोअर यॉर्कर फेंकी थी, लूप करते हुए उसने स्टीयर करा एंड थर्ड मैन सर्कल के अंदर ही था। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मिला था, उमर जाई जब आउट हुए थे वहां पे, तस्किन अहमद ने आउट किया था, स्लोअर बॉल थी वो, लेकिन वो सीम अप बॉल थी। इसका मेरे कहने का मतलब क्या है, यूजुअली स्लोअर बॉल्स क्या होती हैं, आज के मॉडर्न डे में T20s में बॉलर्स कटर्स डालते हैं स्लोअर वन के लिए, अपने फिंगर्स को रोटेट कर देंगे इस साइड या तो लेग कटर डाल देंगे। वो एक्चुअली उसने सीम पर ही छोड़ी थी बॉल, सीम दिख रही थी ऐसी। इसका मतलब उसने अपनी आर्म स्पीड स्लो करी है। ओके, आर्म स्पीड स्लो करी, मतलब आपको एक्शन में दिख जाना चाहिए कि बॉल स्लो आने वाली है, तो भी वो मजा नहीं कर पाया। ओके, वो सोचने वाली बात है, शायद वो बहुत ज्यादा प्रीमेडिटेटेड थे। पर इसके चलते हुए भाई अब टेबल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है, क्रेजी गुड। श्रीलंका और अफगानिस्तान के लिए नॉकआउट मैच है, उनको जीतना ही पड़ेगा अगर उनको आगे जाना है तो। एंड अगर बांग्लादेश को भी साथ में आगे जाना और अफगानिस्तान को भी जाना है तो अफगानिस्तान को 70 रन से हराना पड़ेगा श्रीलंका को, फॉर देयर रन रेट जो है, ताकि वो बांग्लादेश के नीचे गिर जाए। बट आई थिंक इट्स वेरी गुड टाइम कि हम लोग कुछ अच्छा देखने को मिले, होपफुली। जैसे से ग्रुप बी के मैचेस खत्म होते रहेंगे, वैसे से और इंटरेस्टिंग होता रहेगा ये एशिया कप।